बाहर बैठे देखिए आपका क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। एक ठोस आकृति का बर्तन कोई भी है, उसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित, एक अर्धगोला है, उसके ऊपर एक शंकु है। ये पूरी आकृति बनी हुई है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर हो तो बेलन में शेष पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। बात को समझिए। कहने का तात्पर्य उसका यह है कि भाई जो शंकु है आपका वो एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ये हो गया आपका अर्धगोला, इस पर ये अध्यारोपित है ऐसे, और इसको डाला गया एक बेलन के अंदर। इसको एक बेलन के अंदर डाला गया तो बेलन के अंदर ऐसे डाला गया कि इसकी जो तली है, इसकी जो तली है वो बेलन की तली इसको स्पर्श करती है एक तरीके से। तो ये हो गया आपका कोई बेलन, ठीक है भाई, ये हो गया एक बेलन। अच्छा, ये पूरी लंबवृत्तीय ऊंचाई है जिसमें से उसने ये कहा था कि ठोस 120 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, ठीक है। यानी यहां से यहां तक की ऊंचाई शंकु वाले पार्ट की 120 है और त्रिज्या है 60। ये है 60 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ना कि व्यास। तो सबसे पहले आप ये जानते हैं कि जैसे बेलन में मान लो पूरा पानी भरा है, ठीक है। अब अगर हम इतनी आकृति को बेलन भरे पानी से भरे बेलन में डाल दिया जाए तो जितना इसका आयतन है उतना पानी बाहर निकल जाएगा। तब उसने ये कहा है कि बेलन के अंदर शेष भाग में कितना पानी बचा रह जाएगा। तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। कहने का तात्पर्य यह है कि हम शंकु प्लस अर्धगोले का आयतन निकाल लें, सिंपल सी बात थी, और बेलन के आयतन से उसको माइनस कर दें। जितना बचेगा वो समझ लीजिए उतना आयतन शेष पानी का आयतन कहलाएगा। सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पर शंकु का आयतन, ठीक है। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1/3। ये हो गया। पाई का मतलब पाई ही रहने दो, आर का मतलब 60 का वर्ग हो गया और एच का मतलब शंकु का आयतन चाहिए उसे। तो बात जरा समझिएगा, ये त्रिज्या 60 है तो ये भी 60 कहलाएगी, इतनी डिस्टेंस भी 60 कहलाएगी। तो फिर शंकु की ऊंचाई कितनी कहलाएगी? 60 कहलाएगी। बात समझ में आ रही है ना। शंकु की ऊंचाई भी 60 क्योंकि त्रिज्या इतनी 60 है। तो ये भाई काट दो आप 60 से, तो 3 दूनी 6, 20 बार कट गया। 6 6 36 और 36 दूनी 72, 1 2 3 इतने पाई आ गया। अब निकाल लेते हैं अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है भाई। तो 2/3 गुणा पाई जो कहते हो आर का मान 60 का घन हो जाएगा। तो ये बनेगा 2 पाई गुणा 60 गुणा 60 गुणा 60, ठीक है। बटे में आ जाएगा 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा 20, 6 6 36 दूनी 72, 2 पाई गुणा ये हो गया 72, 1 2 3 0, 2 से और मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 72 दूनी हो गया 144, 0 0 0 पाई इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया आपका अर्धगोले का आयतन। अब है आपके पास में शंकु का आयतन और है आपके पास में अर्धगोले का आयतन। इसका मतलब ठोस का आयतन निकल आया हमारा। तो ठोस का आयतन, क्योंकि यही ठोस आकार की आकृति बताई गई थी, 72,000 प्लस 1,44,000 पाई को हम जोड़ देंगे, ठीक है। 72,000
पाई प्लस 1,44,000 पाई को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये पाई जो करते हो 1 2 3 0 4 और 2 6 और 7 4 11 2,16,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक, अब हमें चाहिए है बेलन का आयतन या बेलन में भरे जल का आयतन। बात बराबर है? ठीक है, बेलन में भरे जल का आयतन और पूरी ऊंचाई जो बेलन की है वो है 180। ठीक, तो भाई बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई जो कहते हो आर स्क्वायर का मतलब वही 60 स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या उसकी वही है। ठीक है, और ऊंचाई हो जाएगी 180। तो ये आ जाएगा पाई, ये आ जाएगा 3600 गुणा में ये आ जाएगा 180। चलो भाई इसका कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो आ गया 0 0 0 और 18 3 36, 18 3 54 और 18 छक्का कितना हो जाएगा 108। 108 की 8 आ जाएगा, हाथ से लग जाएगा 10, 18 3 54, 54 और 10 64, 6,48,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो अब जब इस ठोस आकृति को बेलन में डुबो दिया जाता है तो शेष जल का आयतन कितना बचेगा? तो शेष जल का आयतन हो जाएगा 6,48,000 पाई माइनस 2,16,000 पाई। ऐसा ही है ना? तो ये आएगा 0 0 0 पाई और 8 में 6 जाएगा तो 2 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा और 6 में से 2 जाएगा तो 4,32,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अगर पाई का मान रखना चाहे तो रख सकते हैं 3.14, उसका मल्टीप्लाई करा सकते हैं या 22/7 भी कर सकते हैं। सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर को मीटर में बनाएंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बनाएंगे तो सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए 100 का भाग देना पड़ता है। 3 घाते हैं, 2.5 सैकड़ा 1000 10 लाख 10 लाख का भाग देना पड़ेगा, यानी 100 गुणा 100 गुणा 100 का 4 3 2 ट्रिपल 0 पाई का मान रख लेते हैं 22/7 में 3.14 बटे 100 गुणा 100 गुणा 100 यानी 6 अंक आ गए, 6 0 आ गए। तो 1 2 3 4 5 6 0 खत्म हो जाएंगे। ये जाएगा 0.432 इंटू 314, 4 दिया 12, 1 दशमलव कुछ आ रहा है कितना है? 3 4 1.31 1.131 मीटर पाई भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए बाकी और कोई दिक्कत नहीं? हिलाना नहीं है ना, ऐसे और भी हिलाया होगा। देखो हम लोग शंकु लगभग और गोला पढ़े आए हैं। ठीक है, अब हम लोगों को पढ़ना है एक्सरसाइज 13.3। देखिए अब आती है एक्सरसाइज 13.3। ठीक है, 13.3। अब इसमें क्या है, हम आपको सभी चीजें बता चुके हैं इससे पहले। बेलन का आयतन, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का आयतन, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले के बारे में, घन के बारे में, घनाभ के बारे में, सब के बारे में। तो अब हमें 13.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ठीक है, उसमें दिया भी है जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 लीजिए, मतलब आपको हमेशा वैल्यू लेना है यहाँ पर 22/7। और अगर वो कुछ कह रहा है क्वेश्चन में 3.14 रखिए या कुछ और रखिए, तब आपको वो रख देना है। ठीक है, तो चलते हैं इधर पे। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? अब देखिए अगर हम गोले की बात करें, गोले की तो इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है उसने? त्रिज्या दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर।
राइट। अच्छा, इस गोले को पिघला दिया गया। पिघलाने के बाद त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। उसकी ऊंचाई कितनी होगी? इसको पिघलाया और बेलन बनाया। जब पिघलाकर एक आकृति से दूसरी आकृति बनाई जाती है तो दोनों का आयतन बराबर होता है लगभग, ठीक है। तो बेलन की जो त्रिज्या है इसको काहे में कन्वर्ट किया गया? बेलन में। और बेलन की जो त्रिज्या है वो कितनी है आपकी? 6 सेंटीमीटर। अब बेलन की ऊंचाई कितनी है ये वो पूछ रहा है, ठीक है। तो हमको पता है भाई कि बेलन का आयतन बराबर होना चाहिए गोले के आयतन की, ठीक है। चलो, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसको कैपिटल आर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो यहां पर हो गया कैपिटल आर। और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। एच बराबर आ जाएगा हमारा 4r³ 3r²। क्लियर है ना? तो 4r³ ये है बेलन की त्रिज्या, और बेलन की त्रिज्या है 6, तो 6 गुणा 6 गुणा 6 आ जाएगा, बटे में 3 गुणा r²। r का मान है 4.2 गुणा 4.2, ठीक है। ये दशमलव अलग करेंगे, ये दशमलव अलग करेंगे तो 2 0 आ जाएगा। 6 7 42, 7 बार कट जाएगा। 6 7 42, 7 बार कट जाएगा, ठीक है। 3 दूनी 6, 2 बार कट जाएगा। ऊपर आया 4 दूनी 8, और 100 का गुणा करेंगे तो 800 बटे 7 49, ठीक है। चाहो तो इतना ही सेंटीमीटर लिखा रहने दो, और चाहो तो इसका भाग दे लो, तब भी आ जाएगा। अब 49 का भाग अगर हम देंगे तो पहले आएगा 1, 49 का भाग 50 30 80 31 बचेगा 310। तो 310 में अगर हम भाग देंगे तो 5 6 30, 6 बार चला जाएगा। 6 बार जाएगा तो ये आ जाएगा 294, 294 तो ये बच जाएगा 16, 16 फिर आ जाएगा 160, तो 3 लगभग 16.3 नहीं रहा सर। 2.74 हाँ सर, तैयार है। सेंटीमीटर क्यों तो नहीं है? जी आपने उल्टा मान रख दिया दोनों आर का। अच्छा, कैपिटल आर गोले का माना था आपने कैपिटल आर, हाँ, और आपने उसका रख दिया बेलन में कैपिटल आर। बात तो सही है। मतलब यहाँ आएगा स्मॉल r², और यहाँ आएगा कैपिटल r³, ठीक है। तो ये आ जाएगा कैपिटल r³, और ये आ जाएगा स्मॉल r²। चलो इसको फिर से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो h बराबर कितना आ जाएगा 4, r³ का मतलब हो जाएगा 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2 बटे 3 गुणा r का मान आ जाएगा 6 गुणा 6, ठीक है। तो ये जाएगा 6 7 42 0.7, और 6 7 42 0.7, और 3 से कटेगा क्या? 3 एकम 3, ये कट रहा है 3 एकम 3, और 3 चौको 12, ठीक है। 14 चौको 56, 5.6 गुणा 0.7 गुणा 0.7, 7 6 42 की 2 हासिल 4, 7 पना 35, 35 और 4 हो गया 39। 2 अंक के बाद दशमलव, फिर 0.7, 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 9 7 63, और 1 64, 64 की 4 हासिल 6, और 7 21, 21 6, 21 और 6 हो गया आपके 27। 3 अंक के बाद दशमलव, 2.744 क्लियर है? घबरा जाते हो एकदम से, है ना? ऐसा से ऐसा नहीं होगा। चलिए करिए।